है कि शुरू में सघन पद्धतियाँ, अर्ध सघन पद्धतियाँ। तो अर्ध सघन पद्धति में तो 1500 आप डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप बहुत अच्छी खेती करना चाहते हैं, सघन खेती करना चाहते हैं, बाहर से अच्छी भोजन कराना चाहते हैं, तो आप इसको 3000 कर सकते हैं प्रति बीघा। आपकी व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना उसपे खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य भोजन की प्रक्रिया हम करते हैं, देते हैं, उनको भोजन देते हैं, उसके अनुसार हम 1500 बच्चों की हम लोग सलाह देते हैं कि आप 1500 बच्चे उसमें डाल करके आप पालन करिए। इस प्रकार यदि आप करते हैं, समय से भोजन देना, समय से उनको मार्केट में दिखाना, मार्केट ले जाना और रोग का प्रबंधन करना। 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि संचय पूर्व प्रबंधन और दूसरा होता है संचय पश्चात प्रबंधन। संचय मतलब होता है मछली के बच्चे तालाब में डालना। इस प्रक्रिया को संचय हम कहते हैं। इससे पहले जो काम होता है, जैसा हमने बताया था कि सुखा दीजिए, इसकी जुताई करिए, इसमें पानी भरिए, इसमें गोबर डालिए, खाद उर्वरक डालिए, इसके पश्चात इसमें मछली के बच्चे डाल दीजिए। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया शुरू होगी, वो होगी तालाब के गुणवत्ता प्रबंधन की, जिसमें पानी की गुणवत्ता को कैसे हम प्रबंधित कर सकते हैं। पानी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तमाम प्रकार की गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन। तो ये हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारे तालाब की जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको ख़राब करती हैं। तो अब जब हम बच्चे डाल देते हैं, तो चूँकि उनको भोजन कराना शुरू करते हैं, तो वो जो उनके शरीर से उपोत्पाद निकलते हैं, विष्ठा निकलती है, वो हमारे तालाब को ख़राब भी करती है। तो उसको प्रबंधित करने के लिए हम बाद में हम काम करना शुरू करते हैं पानी के ऊपर। पानी के ऊपर काम करने के लिए कि हर तीसरे महीने आपको 200 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर की दर से डालना है, प्रति 3 महीने में। दूसरा, आपको प्रतिदिन भोजन कराना है। यदि प्रतिदिन नहीं करा सकते, तो आप एक तकनीकी और अपना सकते हैं कि एक प्लास्टिक की बोरी लीजिए, उसका डिमांड फीडर बना लीजिए, उसमें आप जितना हमने भोजन बताया आपको, चना, सरसों की खली और खनिज लवण, नमक, ये सब मिला करके जो भोजन आप तैयार करते हैं, उस बोरी में भर दीजिए। भर करके एक तालाब में एक लकड़ी गाड़िए तालाब में और उसी में बाँध दीजिए पानी में और उसमें पेन से या किसी धारदार हथियार से उसमें छेद कर दीजिए, 10-12 छेद कर दीजिए। तो वो जब उन जितनी ज़रूरत होगी उतनी-उतनी खाती रहेंगी। जब उसमें का भोजन खत्म हो जाएगा, तो बोरी ऊपर आ जाएगी। बोरी ऊपर आ जाएगी, तो फिर से भर के डाल दीजिए। इस प्रकार आपको बार-बार रोज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जितनी उनकी आवश्यकता होगी शरीर को, उतना ही वो खाएँगी। अन्यथा वो पड़ा रहेगा आपका भोजन और इतना ही रखिए कि 3 से 4 दिन में वो खत्म हो जाए, अन्यथा सड़ने लगेगा। इस प्रकार 3 से 4 दिन का भोजन उस बोरी में डाल करके आप रख दें और जैसे ही खत्म हो जाता है, ऊपर आ जाता है, फिर भर करके आप डाल दीजिए। इस प्रकार पानी की गुणवत्ता को बचाया जा सकता है। मान लीजिए कि पानी आपने सब भोजन दे रहे हैं और इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है, सघन खेती हो रही है, तो ऐसे में पानी खराब होना लाज़मी है। तो उसको सुधारने के लिए हम पानी खराब ना हो, मछलियों को कोई रोग ना आए, तो बेहतर ये होता है कि कोई रोग आ जाए, इलाज करने से अच्छा है कि रोग आए ही नहीं, इसका इलाज किया जाए, इसका प्रयत्न किया जाए। तो उसको ना आए इसके लिए हम लोग इसमें हर तीसरे महीने चूने डालने की बात करते हैं। ये 200 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर आप डालिए। दूसरा, लाल दवा, मार्केट में आपको पोटेशियम परमैंगनेट नाम का रसायन मिलता है, 200 ग्राम की डिब्बी आती है, 1 बीघे में 200 ग्राम आप उसको तालाब में घोल करके प्रति महीने डाल दीजिए। तो इस प्रकार आपका वातावरण तालाब का ठीक रहता है और रोग लगने की संभावना नहीं रहती है। यदि कोई रोग लगने की संभावना आपको दिखती है या मछलियाँ ऊपर आ रही हैं या चारों तरफ तालाब के घूम रही हैं, तो निश्चित ये मान लीजिए कि इसमें कोई न कोई रोग या कीड़ा लगा हुआ है। तो यदि रोग कीड़ा लगा हुआ है, तो स्वयं इलाज करने से बेहतर है कि जो उसके एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत करके कौन-सी दवा का प्रयोग करना है, उसको आप प्रयोग करिए। तो इन चीज़ों को करते हैं तो देखते हैं कि 6 से 8 महीने में इनका वज़न आपको 700-800 ग्राम का मिल जाता है। जैसे ही आपका वज़न 1 किलो का होता है, आप इनको बाज़ार में बेचना शुरू कर दें। जिससे क्या होगा कि आपको अच्छा रेट भी मिलेगा और आपका भोजन पे खर्चा भी कम हो जाएगा। इस प्रकार आप मार्केट में ले जा करके उसको विक्रय कर सकते हैं। ये सभी तालाब देख रहे हैं कि आपको सुखाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि हमको इसमें सीड प्रोडक्शन का काम करना होता है, बच्चा उत्पादन का काम करना होता है। इसके लिए हमको तालाब को पूरी तरह निर्जमीकृत करने की ज़रूरत पड़ती है। ये निर्जमीकृत की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जैसे ही ये 2 माह बाद हम इसका सेग्रीगेशन करेंगे मेल फीमेल का सेग्रीगेशन करके फिर इसमें अंडे बच्चे बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अंडे बच्चे पैदा होंगे और जब बच्चे पैदा होंगे तो इन छोटे-छोटे नर्सरियों में रख करके हम बच्चे बनाएँगे। वो किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार हम अगर किसान भाई अच्छी तरीके से खेती करते हैं,
तो निश्चित रूप से प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघे आपको 30 से 40 हज़ार रुपये तक की प्रतिवर्ष आय हो सकती है। और अच्छी खेती करते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए आय हो सकती है। आज इस समय वर्तमान परिस्थितियों में बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में जहाँ पे लोगों के पास संसाधन की कमी है, जगह की कमी है, तो ऐसे में कुछ ऐसी तकनीकियाँ विकसित की गई हैं जिससे कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन ले सकते हैं। इसमें पंगेसियस फार्मिंग एक तकनीकी है जिसमें कि विदेशी प्रजातियाँ पाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। तो इसमें पंगेसियस को आप पाल करके छोटे तालाबों में, इतने छोटे तालाबों में आप 2000-3000 बच्चे रख सकते हैं और रख करके मतलब 1 वर्ग मीटर में 10 से 15 बच्चे आप रख करके इनकम ले सकते हैं। और उसकी सबसे खासियत रहती है कि कम समय में ज़्यादा बढ़वार होती है। यानी कि 6 से 7 महीने में वो आपका वज़न 1 किलो का मछलियों का हो जाता है और उसको आप बाज़ार में आप आसानी से बेच सकते हैं। थोड़ा-सा एक्सपेंडिचर उसमें खर्च ज़्यादा आता है क्योंकि उनका टोटल भोजन प्राकृतिक न होकर के कृत्रिम हो जाता है। बाहर से हमको देना पड़ता है। तो उनका कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा-सा कॉस्टली हो जाता है। लेकिन आप ₹1 खर्च करके लगभग ₹1.25 आप उसमें पैदा कर सकते हैं। यानी कि अगर 1 लाख रुपए आपने खर्च किया है तो 1.5 लाख, सवा लाख रुपए कम से कम आपको मिल जाएगा 6 महीने में। तो इस प्रकार आप 2 क्रॉप ले सकते हैं। इसी प्रकार साथ ही साथ तालाब में कुछ और भी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसा देख रहे हैं केले की खेती की गई है। G9 प्रजाति का केला है। इसमें आपके पास बंधे पर लगा देते हैं, तो बंधे पर लगाएँगे तो निश्चित रूप से आपको इससे अतिरिक्त आय मिलेगी और केला ₹30 ₹40 किलो आपको बिक जाएगा आपका। तो ये भी जो जगह है कि कोई भी जगह आपकी खराब ना हो, बेकार ना जाए। ऐसी योजना रचना किसान भाइयों को करनी चाहिए कि कोई भी जगह खराब ना जाए। आप उस तरफ देख रहे हैं कि सूकर पालन इकाई स्थापित है, नाली देख रहे हैं आप। नाली से सीधा उनका वेस्टेज तालाब में